अब ए पार्ट कर देंगे, टिक द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी रेड्स डिड मोहम्मद ऑफ गाजी इन मेडिवल पीरियड। तो अब मोहम्मद ऑफ गाजी था, हमने ऊपर पढ़ा था, कितनी रेड उसने की थी इंडिया पे, वो थी 17। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप ठीक है 17, 17 करेक्ट है। अच्छा इसका बॉक्स ये है, ठीक है 17 हो गया करेक्ट आंसर। इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ड्यूरिंग द कोर्स ही इन्वेडेड 17 टाइम्स टू कलेक्ट मनी। तो उसने कितने 17 बार उसने इन्वेड किया था मनी को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। अब मुस्लिम एम्पायर भी किसने बताया था, मोहम्मद अफ गाजी जो था उसी ने क्या किया था, मुस्लिम की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इज ए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ा था, चोला का कौन सा था, विजय आला आंसर होगा, हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, विजय आला फाउंडेड द चोला डायनेस्टी। या मैं आपको काफ़ी था इसको इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर देना। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो कौन था, पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में डिफीट किया था, ये भी हमने पढ़ा था। फॉर कैप्चरिंग ऑफ विच सिटी देर आर ट्री पार्टेड स्ट्रगल। अब ये तो बहुत ही कॉमन सामने पढ़ चुका है, कन्नौज, कन्नौज को हासिल करने के लिए ट्री पार्टेड स्ट्रगल चला था, किस किस के बीच में चला था, किस किस के बीच में चला था, वो था ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे पालास के, ठीक है, राष्ट्रकूटास के और प्रतिहारास, इन तीनों के बीच में ये स्ट्रगल चला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब नाउ बी फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। द ट्री पार्टी स्ट्रगल वॉज अमंग पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। अभी हमने देखा। डैश वॉज द कॉज ऑफ ट्री पार्टी स्ट्रगल, क्या कॉज था, कैप्चरिंग ऑफ किसका, कन्नौज। तो आंसर आएगा कन्नौज, कन्नौज को कैप्चर करने के लिए वॉज द कॉज ऑफ ट्रिपार्टिट स्ट्रगल। विजयला फाउंडेड द डैश डायनेस्टी। विजयला भी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था, वो है चोला डायनेस्टी को। तो आंसर इज चोला डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडेड द चोला डायनेस्टी। फोर्थ, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। अब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, ये भी मैंने आपको ऊपर टिक करवाया था। ठीक है, ये आ गए, ये आ गया। तो कौन था, दंती वर्मना और दंती दुर्गा। ठीक है, फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है, अब वत्सराजन वॉज अ डैश रूलर। अब वत्सराजन कौन सा रूलर था, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, जो भी गुर्जर परथियारा जो थे, ठीक है, इसका वो रूलर था। यहाँ हमने बीच में कहीं पढ़ा था, आप इसको चाहे तो एक बार रीड करके देख लेना। तो गुर्जर ऑफ प्रतिहारास का रूलर था कौन, वत्सराजना। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्लाइड इसकी थोड़ी ब्लरिश आ गई है, आप वो थोड़ा देख लेना, आपको दिख जाएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये अब मैच द फॉलोइंग आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो आसान है मैच द फॉलोइंग में हम उनको कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक है, इसी में कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद से। ठीक है, तो चोला का जो कौन सा लॉर्ड था, चोला किसने फाउंड किया था, विजय आला ने। ठीक है, राष्ट्रकूटास कौन थे, इसमें से जो जो आपको पहले सिंपल लगे हैं, तो मैच द फॉलोइंग करने की यही ट्रिक होती है,
जो जो आपको पहले जिनके बारे में आपसे अच्छे से पता है उसको आप टिक कर लो, जो बाकी बच जाएंगे उसको आप बाद में दिमाग से कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मुस्लिम एम्पायर है, मुस्लिम एम्पायर किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने स्थापना की थी, तो ये इसका आ जाएगा। ठीक है। अब नागा भट्टा जो था। अब पाला के बारे में कौन था? गोपाला। प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, ठीक है, दंती वर्मना एंड प्रतिहारास, नागा भट्टा। ठीक है, इस तरह से ये मैच द फॉलोइंग हो गए हमारे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नेक्स्ट अब हमारा डी पार्ट आ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। हु फाउंडेड द चोला डायनेस्टी एंड पालास डायनेस्टी। तो अगेन ये वही क्वेश्चन आ गया, चोला डायनेस्टी किसने फाइंड किया था? विजयवाला ने। एंड पाला डायनेस्टी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। तो गोपाला जो था उसने क्या किया था? पाला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और जो चोला था वो कौन था? विजय आला। ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ चुका है। इसके बारे में ये लिख लेंगे। ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो इसमें आप दे सकते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन राजपूत्स। अब राजपूत के हमने बारे में पढ़ा था, वो किससे था? उनका एक क्लैन था। ठीक है। और वो किससे अपने आप को पैटर्नाइज करते थे? एज ए वॉरियर। वो अपने आप को एक लड़ाका माने जाते थे। ठीक है। और भी हमने इनके क्लाइंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक सोलंकी क्लैन हो गया, आप एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है। और उन्होंने कब से कब तक रूल किया था, जो भी हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा था, ये सब पॉइंट्स आप दे देंगे। ठीक है। जैसे ये हो गया ना, राजपूत 8 से 14 सेंचुरी के बीच उन्होंने रूल किया था। ठीक है। आइडेंटिफाइड दमसेल्फ विद द क्लैन ऑफ वॉरियर्स। ठीक है। और क्षत्रिय क्लास से ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो ये सब जो भी पॉइंट्स है छोटे छोटे, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। नाउ विच वर द 2 मेजर सिटीज कंट्रोल ऑफ चाहमानास। ठीक है। उस टाइम पे चाहमानास जो थे, कौन थे वो? हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा था। तो हमने यहाँ पढ़ा था इनके बारे में, चौहान्स यानी जो राजपूत से, उन्हीं के क्लैन मतलब उन्हीं के समुदाय के कौन थे? चौहान्स हुआ करते थे, यानी चाहमानास हुआ करते थे। तो कौन सी 2 से जो जगह पे उन्होंने अपना कब्जा किया था, हमने यहाँ पे पढ़ा था, चौहान्स ऑफ राजस्थान रूल द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली एंड अजमेर जो भी रीजन था वहाँ पे चौहान्स या फिर उसको कह लो चाहमानास ने जो है रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलिंग डायनेस्टी वर इंगेज इन ट्री पार्टी स्ट्रगल। अगेन दोबारा से सिंपल वही क्वेश्चन है, कौन कौन से 3 जो डायनेस्टी थी वो इंडल्ज हुई थी? एक थे पालास, दूसरे थे राष्ट्रकूटास और तीसरे गुर्जर प्रतिहाराज। ठीक है। इन 3 के बारे में लिखेंगे और थोड़ा बहुत आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि कन्नौज के लिए उसमें लड़ाई की गई थी और ऐसा ऐसा। ठीक है। वट डू यू नो अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे कि मैंने बताया चोला का एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है। चोला का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। उसकी क्या क्या स्पेशलिटी थी? एक तो उन्होंने जो भी उनकी जो रीजन था उसको डिवाइड किया था, किस में? मंडल्स में। ठीक है, ये आप लिख देंगे। और मंडल को फर्दर डिवाइड किया इसमें क्या था? वलंदुस में। और हर एक मंडल का अपना एक गवर्नर था जो कि उसको एडमिनिस्ट्रेट करता था। ठीक है। द लोएस्ट यूनिट, और जो उनके विलेज के नाम किसमें? नादू और कुर्रम। जो उनकी विलेज के नाम, विलेज को एक वो नादू कहा करते थे, उनकी जो लोएस्ट यूनिट थी, यानी उनको जैसे डिवाइड करते गया यानी विलेज पे ख़त्म होता था। तो ये सब जो भी स्पेशलिटी है और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। काफ़ी उन्होंने वेलफेयर काम भी किए थे, रोड्स कंस्ट्रक्ट की थी, इरिगेशन को अच्छा किया था। तो ये सब जो भी पॉइंट्स है आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारे इससे से डी भी खत्म होता है। अब हम ई पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेवेन्यू इन किंगडम।
अभी थोड़ा बहुत आपके खुद के दिमाग वाला भी क्वेश्चन है कि इम्पोर्ट उस टाइम पे जो किंगडम था उसमें रिवेन्यू यानी टैक्स जो जनता से कलेक्ट होता था क्यों इम्पोर्टेंट था। अब आज के ज़माने में अब हम ले तो टैक्स ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सरकार जो भी हमारे लिए काम करती है, वेलफेयर काम करती है, जैसे रोड बनाने हैं या फिर जो भी जैसे हमारे फौजी लोग हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, आर्मी है, उनको उन सब के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो कि कहाँ से आता है, रेवेन्यू से। तो उस टाइम पे भी जो भी उस टाइम पे आर्मी को स्ट्रेंथन करना है, जो भी अपने राज्य में वेलफेयर काम करने या तरक्की के काम होते थे, उन सब के लिए रेवेन्यू जरूरी होता था। ठीक है, तो इसे आपको आप लिख देंगे। डिस्कस द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इनके जो भी फीचर्स थे। ठीक है, राष्ट्रकूटा सबसे पहले तो आप लिख देंगे दंती दुर्गा जो था उनका जो फाउंडर था यानी फर्स्ट रूलर था। ठीक है, और उन्होंने कितने साल तक, 200 साल तक रूल किया था। और कहाँ पे थे, साउथ इंडिया साइड पे वो रूल करते थे। ठीक है, इसके बारे में जो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, उनकी जो भी लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, उनके जो फेमस रूलर थे गोविंदा थ्री, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। और जो कन्नौज के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ की थी वो सब। और वो क्या थे, किसको पैटर्नाइज करते हैं, आर्ट कल्चर को पैटर्नाइज करते थे, कई सारे उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए थे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको आंसर को थोड़े थोड़े पॉइंट देके इस आंसर को पूरा लिख सकते हैं। व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल। तो जो भी चोला टेम्पल था, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था चोलास जो थे उन्होंने टेम्पल बनाया था, चोला टेम्पल। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी हमने पढ़ी थी कि उस जो टेम्पल जो था, ठीक है, उसको एक तो सबसे पहले एक तो मेन जो उनके बिल्डिंग है वो चोला टेम्पल उन्होंने बनाया था। और टेम्पल्स आर नॉट प्लेस ऑफ वर्शिप बट दे वर द हब फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑल्सो। ठीक है, वो सिर्फ वर्शिप के लिए तो था ही, ठीक है, पूजा, बस वहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड सोशल जो काम होते थे और कल्चरल लाइफ, उन सब चीज़ों के भी काम में उसको लिया जाता था। तो ये सब पॉइंट्स आप अपनी तरफ से दे देंगे इसमें, जो भी इम्पोर्टेंस है चोला टेम्पल की। ठीक है, अब नाउ डिस्कस द रीजनल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया के जो भी रीजनल किंगडम्स थे उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से मेन थे, एक तो पालास थे, ठीक है, दूसरे कौन से पर्थियंस थे, ठीक है, और कौन से जो मोहम्मद अफगानजी हो गए, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, ये सब जो भी नॉर्थ इंडिया से जो भी मतलब नॉर्थ साइड जो इंडिया के वहाँ जो रूलर थे उसके बारे में जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उस सब के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख लेंगे। इन सब क्वेश्चन सर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी आंसर विद, फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे कि अपने से आंसर लिखने की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ अब ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं एफ जी एंड एच, ये आप लोग के करने की एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसमें सोच के करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको इधर उधर से लेनी पड़ेंगी। तो एफ जो पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, मोहम्मद गौरी इन्वेजन चेंजेस द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री हाउ। अब कहते हैं मोहम्मद गौरी ने इंडियन हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो चेंज कर दिया, कैसे। अब कैसे है, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे इंडिया का जो यानी इंडियन का जो रूलर था कौन था, पृथ्वीराज चौहान, उसको जब हरा दिया था तो इंडिया में कोई तगड़ा रूलर बचा नहीं था। तो मोहम्मद गौरी ने एक तरह से जो मुस्लिम थे, मुस्लिम रूलर कौन है, अकबर, बाबर हो गए, ये सब हो गए, उनको एक्सटेंड कर दिया। यानी मोहम्मद गौरी की जीत के बाद से उसने जो है इंडिया में मुस्लिम शासन का रूल हो गया पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से उसने इंडिया की हिस्ट्री को चेंज किया। इफ़ द किंगडम डिड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स देन व्हाट विल हैपन। अब कह रहे हैं वही, जैसे ये भी हमने डिस्कस किया, अगर कोई टैक्स कलेक्ट ना करे किंगडम में तो क्या होगा, तो वो तरक्की ही नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे उसकी आर्मी को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, कोई वो तरक्की नहीं करेगा, कोई बिल्डिंग या फिर वेलफेयर काम ही नहीं होंगे, तो इस तरह से वो तरक्की नहीं करेगा। और जैसी किसी और डायनेस्टी को जो कि तगड़ी है वो उनको मौका मिलेगा तो वो उस पर रूल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप थोड़े बहुत अपने थिंक सोच के और भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। अभी एक तरह से आपकी फन एंड डू एंड लर्न एक्टिविटी आ गई है। एक पीपीटी बनानी है आपको जिसमें ऑन डायनेस्टी एंड गिव सुटेबल टाइटल। ठीक है, जो भी हमने डायनेस्टी आप डिस्कस किए ऊपर उसके बारे में छोटा छोटा उसके बारे में डिटेल लिखिए, एक पीपीटी बनानी है आपको, और उसमें आप उसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं पीपीटी का। ठीक है, तो ये आप ये कर सकते हैं। और मैप वर्क आ गया, जो भी इंडिया का मैप होता है तो उसमें जो भी डायनेस्टीज़ थी ये आपको नेट से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे चोला की डायनेस्टी, तो उसको आप में मैप टिक करना कि चोला डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी,
और पल्लास यहाँ पे थे, राष्ट्रकूटास यहाँ पे थे। तो इस तरह से आप ये आपकी एक डू एंड लर्न एक्टिविटी आपके लिए हो गई जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है। तो आपका काम ये है कि आपको उस चैप्टर को दोबारा से रीड करना है अपनी तरफ से। ठीक है, इससे आपको क्या है बेटर और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस किए वो आपको कॉपी में नोट्स कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।